मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, डेली स्टडी प्लान समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है डेली स्टडी प्लान। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को डे बाय डे करते रहिए। और अगर आप हमारा जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो टॉपिक्स आपको डेली बेसिस पर असाइन किए जाएंगे, इसको आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो MCQ की फॉर्म में। अब देखो, कई बार क्या होता है कि जब आप अपने से एक प्लान तैयार करते हो तो उसमें कई बार लूप होल्स रह जाते हैं। आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या छोड़नी है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। सो ये जो यहाँ पर डेली स्टडी प्लान का जो हमारा ये पूरा वीडियो सीरीज़ है, इसमें आपको हर दिन के साथ में बताया जाता रहेगा कि आप अगले 24 घंटे में कौन कौन से टॉपिक्स को परफॉर्म करो। अच्छे से उन टॉपिक्स को कवर अप करो, जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ो। आप हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से भी कर सकते हो उसको कवर अप, या फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में NCERT से आप पढ़ना, जो ओल्ड NCERT है वहाँ से 18वीं सदी का भारत। अब यहाँ पर तकरीबन ये जो पूरा चैप्टर है ये 10-12 पेजेस का है। सो इसको हम एक दिन में कवर अप नहीं करेंगे, 2-3 दिन में कवर अप करेंगे। सो आप बस यहाँ पर डेली बेसिस पर इस टॉपिक को पर्टिकुलर कवर अप करते रहना जब तक मैं आपको बताऊँगा। 2 या 3 दिन के अंदर ये हार्डली चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अच्छे से तैयार करना। अगर आपने हमारा जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करा हुआ है तो आपको सीधे सीधे जो MCQ इस पर बेस्ड हैं वो करवाए जाएंगे। 17 तारीख से हमारा ये स्टार्ट होगा प्रोग्राम, जिसमें आपको 149 रुपीज़ का ही पेमेंट करना है पर मंथ। जब तक आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर नहीं होगा, जितने भी मंथ होंगे, हर मंथ के अकॉर्डिंग आपको 149 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा डेली बेसिस पर। जैसे अभी हमने इंडियन हिस्ट्री की बात करी है, सो इंडियन हिस्ट्री में ये 18वीं सदी का भारत, ये वाला चैप्टर आपको कवर अप करना है। कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो आपको समझ में ना आए कि आप पढ़ें या ना पढ़ें। सो जो हमारा MCQ वाला सेशन रहेगा टेलीग्राम पर, उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सारे पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अब इस पर बेस्ड पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अब जो पूछे जा सकते हैं, उन सबको कवर अप करेंगे। 3 बुक्स यहाँ पर बेसिकली हम रेफर करेंगे। एक है आपकी घटना चक्र, जिसमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरा है आपका महेश वर्णवाल की बुक और तीसरा है माजिद हुसैन की बुक। सो इन 3 बुक्स का क्रक्स आपको MCQ की फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप ज्वाइन करोगे तो। अदरवाइज आप अपने एंड से पढ़ लो, इसको अच्छे से तैयार कर लो और जहाँ कहीं अगर आपको कहीं MCQ दिख जाए इन टॉपिक्स पर बेस्ड, उनको आप कवर अप करो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी की। अगर हम साइंस की बात करें, जो UPSC या फिर हम PCS की बात करें, एग्जैक्टली UPSC की बात नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस अभी समीक्षा अधिकारी है। इसके बाद जो चलेगा वो हमारा PCS चलेगा। सो यहाँ पर आपको जो साइंस पढ़नी है, आप टोटली रिलाई कर सकते हो NCERT पे। आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ल्यूसेंट पढ़ लो और NCERT पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर कुछ रह जाता है तो करंट अफेयर्स का जो साइंस वाला सेक्शन है उसके माध्यम से कवर अप हो जाएगा। सो अभी जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना है वो है कोशिका यानी कि सेल। तो सेल के बारे में अच्छे से पढ़ना, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगा कर देखना, नए क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए गूगल सर्च करना। कहीं आपको अगर MCQ दिख जाए, कहीं भी मिले, उन MCQ को परफॉर्म करने की कोशिश करना। अदरवाइज अगर आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करा होगा तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे 17 तारीख से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका करंट अफेयर, जिसको हर दिन के साथ में पढ़ना बेहद 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 ज़रूरी है। मतलब अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया, करंट अफेयर विद स्टैटिक का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सेक्शंस पर बेस्ड करंट अफेयर्स को आपने अच्छे से कर लिया। और जो करंट अफेयर कोर होता है, जैसे सपोज अगर कोई अभी मिस यूनिवर्स बनाए या किसी ने कोई शतक लगाया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रन किसी ने बनाए हैं, इस तरीके का करंट अफेयर जो अभी हुआ है, पहले का उसका कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके का करंट अफेयर और स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर अगर आपने कवर अप कर लिया तो आप यकीन मानो 50+ क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से मिलेंगे, जिसमें तकरीबन 25 से लेके 30 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो कोर करंट अफेयर हैं। इसके अलावा 20 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो स्टैटिक बेस्ड हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट रिलेटेड, ठीक है। सो इनको आपको कवर अप करना है। अब ये जो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर वन लाइनर, इसको आप यहाँ पर मेरे साथ भी कवर अप कर सकते हो। आपको सिर्फ वही करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। कोई भी अननेसेसरी इररेलेवेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे पहला ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें बात करी गई है कि
19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय। जहां कहीं पहली चीज आ जाएगी, पहली बार कोई इवेंट हुआ है, पहली बार कोई सड़क बनी है इस तरीके की, पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा हमारा, अदिति अशोक, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको कवर अप करवाऊंगा, जल्दी जल्दी इनको कवर अप कर लो। अब ये मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने अभी हाल ही में, तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मुइज़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये कौन सा संविधान संशोधन था, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। सो ये कौन सा है आपका, 106वां, जबकि अगर एक्ट की बात करेंगे तो 128वां, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीटीआई जो है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि KN शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार ये किसको मिला, तो ये मिला आपका कैटोलिन कारिको और डी विंसमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। सो हैदराबाद इसका सही आंसर आएगा, ज़रूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ आपका प्राग में, ठीक है। अच्छा, प्राग कहाँ की कैपिटल है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रा आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में आयोजित संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11, ये कहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया या फिर कहाँ पर ये पूरा ऑर्गेनाइज हुआ, तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में चीन की BRI यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत जो है साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूशो ये कहाँ पर लॉन्च की गई, तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि इंडोनेशिया आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन है, तो ये है आपकी सुधा मूर्ति। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। डेली बेसिस पर आपको एक स्टडी प्लान मिलेगा, आपको 10 करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहीं भी आपको इतना फास्ट ट्रैक और इतना टू द पॉइंट पूरे यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन भी मैं बोलूं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पर जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तब आप समझो कि NCERT कवर अप होगी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए कवर अप होगी, और जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसको हम कवर अप करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से। इसके साथ जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, नितिन सिंघानिया एकदम वैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स 3 मंथ का ऑलरेडी हमने कवर अप किया हुआ है। अभी बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डेंगू हुआ था, उस वजह से तकरीबन 10-12 दिन का ब्रेक मुझे लेना पड़ गया। मतलब मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ पर क्लासेस को कंटिन्यू करता, बट अगेन वी आर ऑन ट्रैक और अब जो है आगे बढ़ेंगे। 3 मंथ का करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर अप हो चुका है, जो हमारा पहले बैच चल रहा था जिसमें 149 के पेमेंट के साथ में डेली बेस पर क्विज कंडक्ट कराया जा रहा था। सिमिलर वे में 17 तारीख से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। सो मुझे लगता है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग बिल्कुल हमें ज्वाइन करिए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेंगे 9027281376, इसके अलावा 6395649901। इन दोनों में किसी भी नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप, कॉल या फिर टेलीग्राम के थ्रू। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।